एक बार अकबर का दरबार लगा था। वहां सब पूरे सभा लगी हुई थी और सभा में पूछा अकबर ने कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे मीठी होती है। ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे मीठी होती है और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कड़वी होती है। दो प्रश्न रखे, सबने अपने अलग अलग उत्तर दिए। कोई कहता है गुलाब जामुन, कोई कहता है रस भरी, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहता है वो अच्छी होती है, वो कहता है वो मीठी होती है। सबने कड़वा पूछा तो किसी ने कहा कि नीम कड़वी होती है, किसी ने कहा आंवला कड़वा होता है, किसी ने कहा कि जो हम दवाई खाते हैं वो सबसे ज्यादा कड़वी होती है। सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जब बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने दोनों का उत्तर एक ही दिया कि वाणी सबसे कड़वी होती है और वाणी सबसे मीठी होती है। अब अकबर तो अकबर, उसको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा सिद्ध करके दिखाओ कैसे मीठे होती है, वाणी कैसे मीठी होती है। उसने कहा, बीरबल ने कहा कि महाराज मुझे 7 दिन का समय दो, मैं सिद्ध करके बताऊंगा। 7 दिन का समय मांगा। बहुत होशियार था बीरबल, उसके चर्चे सब जानते हैं। 7 दिन का समय मांगा और 7 दिन में तो 6 दिन में तो चला गया बाहर घूमने के लिए, बढ़िया एंजॉय किया। 7वें दिन जब आया तो उसने अपनी रानी से कहा बीरबल ने कि एक काम करो, राजा और रानी दोनों का आज निमंत्रण कर लो, 56 प्रकार के भोजन बनाना। 56 प्रकार के भोजन बनाए। 56 प्रकार के भोजन बनाने के बाद निमंत्रण कर लिया और निमंत्रण किया और दोनों को बुलाया। और जैसे ही निमंत्रण में बुलाया तो बढ़िया राजा को खूब बढ़िया खिलाया। सबसे पहले, क्योंकि हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है, जब भी हमारे घर की माताएं होती हैं सबसे पहले पुरुष वर्ग को भोजन कराती हैं, अपने पति को भोजन कराती हैं, उसके बाद ही भोजन करती हैं। तो सबसे पहले राजा गए, राजा ने बढ़िया से भोजन किया और बिल्कुल संतुष्ट होकर के वापस लौट आए। उसके बाद जब उनकी रानी गई अकबर की तो बढ़िया भोजन कर लिया, उन्होंने भोजन बढ़िया अच्छे से किया, लेकिन बीरबल वहीं बैठा रहा। भोजन कर लेने के बाद उनका पेट बिल्कुल एकदम भर गया तो उनने क्या किया, रसगुल्ला एक और रख दिया। इतने बड़े बड़े रसगुल्ले बनाए थे बीरबल ने। उनने कहा रसगुल्ला खाना पड़ेगा आपको। चलो भाई, जैसे तैसे उनने जगह करके एक रसगुल्ला और ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर एक रसगुल्ला रख दिया बीरबल ने। बीरबल ने कहा कि नहीं, लेना पड़ेगा आपको, हमने बड़े अच्छे से बनाया, आपको तो लेना ही पड़ेगा, ये रसगुल्ला तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब जब व्यक्ति को भूख पूरी हो जाती है ना, इसलिए कभी भी भोजन में स्वादिष्ट नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। भोजन में स्वाद नहीं होता। एक बार किसी का पेट पूरा भर जाए उसके बाद उसको खिलाओ, फिर पूछना कितना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए भूख में स्वाद होता है। अब जैसे ही वो मना कर रही, बार बार मना कर रही, लेकिन नहीं, वो देने को तैयार, वो नहीं, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे कैसे उसने क्या कह दिया, एक शब्द कह दिया उस बीरबल ने। क्या कहा कि तुम्हारे बाप को कहा जा रहा हो, जो तो हमारा माल है खा लो। क्या कहा, तुम्हारे बाप को कहा जा रहा हो, जो तो हमारा है खा लो। और जैसे ये शब्द सुने बिल्कुल रानी गर्म हो गई, ठंड का मौसम में एकदम से गर्म हो गई, और बस तिल मिला करके जाती है सीधे राजा के पास और राजा से कहते हैं कि आज ऐसा ऐसा मेरे साथ बीरबल ने किया है। राजा भी तुरंत रानी के साथ ऐसा तुरंत 4 लोगों को भेजा और पकड़ के लाओ बीरबल को, बिल्कुल आज तो उसको सरकलम कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे उसने अपमान कर दिया हमारी रानी का। जैसे ही पहुंचा बीरबल को बिल्कुल आंखें लाल थी अकबर की। पूछा कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया हमारी महारानी से, क्यों कहा। तो बीरबल बोले, महाराज आपने 7 दिन पहले मुझे एक प्रश्न दिया था, मैंने आपने कुछ पूछा था, मैं आज आपको वही उत्तर देने के लिए आया हूं। आपने कहा था सबसे मीठा और सबसे कड़वा क्या होता है। मीठा में तो मैंने इतना सारा 56 प्रकार के भोज बनाए थे, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा। और वो वाणी जो मैंने उनसे एक ही शब्द तो बोला है, मैंने गलत क्या बोला, उसने गलत थोड़ी बोला था, बीरबल ने गलत बोला था क्या। लेकिन कहते ना, काना से कानो कहो सो कानो जे है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट।
काने से काना कहो, काना जाहे रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। यदि आप काने को काना कहोगे तो रूठ जाएगा, लेकिन कहोगे सूरदास जी तो उसको अच्छा लगेगा। कहोगे एक काने यहां आओ, कैसा लगेगा। तो बस कह रहा था मैंने यही कहा था, लेकिन वो वाणी उनको कड़वी लग गई, वो सब भोग अच्छे नहीं लगे, और यदि वही प्यार से बोलते तो अच्छा लगता। कहने का मतलब यही है कि वाणी का वाण बड़ा नुकीला होता है। सब घाव तो भरे जा सकते हैं, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरा जा सकता है। तो हम अपने उस नजरिए को बदलें, हम अपनी वाणी को वीणा बनाएं, ना कि बाण बनाएं। क्योंकि जितनी भी महाभारत खड़ी हुई है, कैसे हुई है, अंधों के अंधी होती